जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज एक फ्रेंड ने काफ़ी अरसे से जो है वो मुझे एक टॉपिक के ऊपर कहा हुआ है। ठीक है, आई एम सो सॉरी, मैं ज़रा लेट हो गया हूँ। बहुत सी चीज़ें जो है वो एक सीक्वेंस में चल रही होती, तो ये टॉपिक भी जो है वो सीक्वेंस में था। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन। बहुत से लोग इसके बारे में कंफ्यूज हैं, लेकिन सही कॉन्सेप्ट आपको दे के जाऊंगा इंशाल्लाह। वो है टेलीपैथी। कि ये टेलीपैथी है क्या चीज़, और ये क्या करती है, और इससे क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि टेलीपैथी होती क्या है। दूसरे नंबर पे ये बताऊंगा कि ये काम करती है और किस सिचुएशन में करती है और कितना करती है। ठीक है, तो सबसे पहले टेलीपैथी होती क्या है। देखें, जैसे नाम से जाहिर है, टेली का मतलब होता है दूर, डिस्टेंस जिसे कहते हैं दूर। पैथी मीन परसेप्शन, यहां पे इसको कहते हैं थॉट्स परसेप्शन। इसका मतलब ये है कि अगर दो माइंड्स दूर बैठे हों तो वो एक दूसरे को परसीव कर रहे होते हैं। यानी कि मैंने अगर कुछ सोचा है किसी के बारे में तो वो भी सोचता है, ये टेलीपैथी के बारे में कहा जाता है। अब ऐसा है या नहीं है, इसके ऊपर हमने गुफ्तगू करनी है, और ये कितना काम करती है। कुछ लोग इसको ट्रीटमेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, क्या वो भी सही है कि नहीं है। देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि टेलीपैथी का मतलब है, फर्ज करें कि एक आदमी जो है वो एक सिटी में बैठा हुआ है, दूसरा दूसरे शहर में बैठा हुआ है। अब एक बंदा जो सोचता है वो दूसरा बंदा भी वही इस तरह सोचता है। इसको कुछ लोग टेलीपैथी, जाहिर है ये कहते हैं, एक नया कॉन्सेप्ट है। अब जहां तक इसका कोई साइंटिफिक लॉजिक है, वो बड़ा कंट्रोवर्शियल है। साइंस इसके बारे में जस्टिफाई नहीं कर सकती, नहीं कर पा रही। ठीक है, साइंटिस्ट जो हैं इसके ऊपर कंफ्यूज हैं कि क्या ऐसा भी है। यानी कि आप इसको कह लें सूडो साइंस, सूडो साइकोलॉजी, आप इसको ये कह सकते हैं। अब ये किस हद तक काम करती है, देखें, इसके ऊपर तो मेरा माइंड भी एक्सेप्ट नहीं करता कि लाइक एक बंदा बहुत दूर बैठा हुआ है और मैं जो सोचता हूँ वो भी वही सोच रहा होता है। तो इसके बारे में साइंस जो है वो कुछ नहीं बता पा रही। हाँ, किस हद तक ये टेलीपैथी काम करती है वो ये है कि फर्ज करे मेरे सामने अगर कोई बंदा बैठा हुआ मेरे सामने, ठीक है, या वो डिजिटली भी हो सकता है, कैमरा के ऊपर भी हो सकता है, जैसे वेब कैम के ऊपर आप बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप वीडियो कॉल कर रहे हैं, वो चाहे जितना दूर भी हो, लेकिन फेस टू फेस जब इंटरेक्शन होता है तो वहां पे कम्युनिकेशन होती है। यानी कि टेलीपैथी का मतलब है कि कम्युनिकेशन विद इन टू पर्सन, विद इन टू माइंड्स, और वो टू डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, यानी कि टू डायरेक्शन, अगर एक एक माइंड ये सोच रहा है तो दूसरा भी उसी तरह का सोचता है, तो वो फिजिकल सिनेरियो के अंदर किसी हद तक इसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं। और वहां पे न्यूरो साइंस के दो कॉन्सेप्ट है। फर्ज करें आमने सामने आप बैठे हो किसी के, इफ आई फील समथिंग, इफ आई फील समथिंग, जब मैं कुछ फील करता हूं तो उसके ऊपर मेरी बॉडी लैंग्वेज भी चेंज होती है। यानी कि इफ आई एम फीलिंग सैड, मेरे चेहरे से भी एक सैडनेस जा रही होगी, और जो नेक्स्ट पर्सन है वो भी सैड फील करना शुरू कर देता है। न्यूरो साइंस का एक कॉन्सेप्ट पहले मैं बता दूं कि इसमें खास किस्म के आपके ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं जिससे मिरर न्यूरॉन्स कहते हैं। वो बेसिकली कॉपी कैट होते हैं नेक्स्ट पर्सन के। फॉर एग्जांपल, मेरे सामने अगर एक आदमी बैठा है वो सैड है, तो मैं भी सैड फील करना शुरू कर देता हूँ। यानी कि ये दोनों तरफ कम्युनिकेशन हो रही है। तो टेलीपैथिक कम्युनिकेशन फिजिकल इंटरेक्शन में तो किसी हद तक जस्टिफाइड है, लेकिन स्टिल अभी भी इसके हवाले से कोई एविडेंस नहीं है। हाँ, ये जो मिरर न्यूरॉन का कॉन्सेप्ट मैंने बताया ये एग्जिस्ट करता है, और ये किसी हद तक कामयाब भी है। वो कैसे, फर्ज करें कि इफ आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं, और मैं किसी ऐसे बंदे के साथ सामने जाके बैठता हूं जो सैड है, तो मैं उसको हील कर सकता हूं। कैसे, कि मेरी अगर हैप्पीनेस जो है वो उसकी सैडनेस से ज्यादा डोमिनेट कर रही है, तो वो बेसिकली मेरी हैप्पीनेस को कॉपी करने लग जाता है, उसके मिरर न्यूरॉन्स उसको कॉपी करने लग जाता है, तो वो बंदा हील होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब है कि जो टेलीपैथिक कम्युनिकेशन है वो इन 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 फिजिकली तो किसी हद तक काम करती है। ये जो मैंने आपको मिरर न्यूरॉन का कॉन्सेप्ट बताया। दूसरा एक और कॉन्सेप्ट है जिसमें बॉडी लैंग्वेज आप मिरर कर रहे होते हैं। यानी कि समटाइम आप किसी की बॉडी लैंग्वेज को अनकॉन्शियसली अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। क्योंकि जो टेलीपैथिक कम्युनिकेशन है उसके अंदर
यानी कि टेलीपैथिक कम्युनिकेशन आप ये कह लें कि आप जब कम्युनिकेट करते हैं तो ये जो आपके 5 सेंसेस हैं, इसके बगैर कोई एक ऐसा तरीका है जो एग्जिस्ट करता है जिसकी वजह से आप कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, जाहिर है ऑब्वियसली आप ना तो बात करके कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, ना आप आइज के जरिए कोई कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, ना आप जो है वो कुछ सुन के कोई कम्युनिकेट, यानी कि आपकी कुछ सेंस नहीं यूज हो रही होती, यानी कि टच भी यूज नहीं हो रहा होता। इसके अलावा कोई ऐसा वे है कम्युनिकेशन का जो इन 5 सेंसेस के अलावा है। ठीक है, तो उसके हवाले से एक ब्रेन का और कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। यानी कि आपकी बॉडी में इन 5 सेंसेस के अलावा कुछ ऐसी सेंसेस भी हैं जिसे हम एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन कहते हैं। वो मैंने आपको मिरर न्यूरॉन के हवाले से बताया कि मिरर न्यूरॉन्स भी एक एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन के अंदर आता है। और इसके अलावा बॉडी लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज भी एक एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन है, यानी कि एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन है। आप यानी कि बॉडी लैंग्वेज से क्या होता है, फर्ज करें एक बंदा बड़ा कॉन्फिडेंट आया है, वो बातों से नहीं लग रहा कि मैं कॉन्फिडेंट हूं, उसकी बॉडी लैंग्वेज के अंदर एक ऑरा ही ऐसा है, जब आप उसके साथ सामने खड़े होते हैं आप में भी कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है। इसका क्या मतलब है कि बॉडी लैंग्वेज आल्सो ट्रांसमिट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। यानी कि अगर आपकी बॉडी में एनर्जी है, यानी कि आप बड़े एनर्जेटिक हैं, तो अगला बंदा भी वैसा होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब सिंपल ये है कि अगर आप आपका दोस्त जो है वो सुस्त है और आप उसके साथ रूटीन में बैठना शुरू कर देते हैं तो आप भी सुस्त हो जाते हैं, बिकॉज जो बॉडी लैंग्वेज है वो ट्रांसमिट हो रही, नेक्स्ट पर्सन में जा रही। तो ये भी एक टेलीपैथिक कम्युनिकेशन है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि टेलीपैथिक कम्युनिकेशन जरूर काम करती है, लेकिन अगर आप फिजिकली आमने सामने हो, आप एक दूसरे को देख रहे हैं, चाहे वो वीडियो कैम हो सकता है, चाहे इन पर्सन फिजिकली आप एक दूसरे के सामने बैठ सकते हैं, तो इस तरह के आप सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट होते हैं। जिसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने मिरर न्यूरॉन्स का बताया, और दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने आपका बॉडी लैंग्वेज को बताया। तो ये दो कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिसकी वजह से जो टेलीपैथिक कम्युनिकेशन है वो जस्टिफाइड होती है। हाँ, अगर आप किसी को देख नहीं रहे एंड इफ यू आर थिंकिंग समवन, और वो भी ऐसा ही सोच रहा हो, यानी आपके सोचने से ऐसा हो रहा हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसके बारे में अभी न्यूरो साइंस कोई जो है वो कोई एविडेंस नहीं देती। इसलिए आप जो टेलीपैथिक वे से लोग ट्रीट कर रहे होते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी वो उस तरह जो है वो काम करता है। हाँ, इन पर्सन जो कम्युनिकेशन होती उसका बड़ा असर होता है। ठीक है, इन पर्सन वो चाहे बॉडी लैंग्वेज में हो, चाहे मिरर न्यूरॉन के कॉन्सेप्ट के अंदर। उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ आया होगा। अगेन, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, please write in the comment section and definitely have an answer. Thank you so much.